जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मेरे भाई, आप सभी मेरे भाइयों ने 2025 को यूं ही बिता दिया और बहुत से मेरे भाइयों ने बड़ी ही शिद्दत से और लगन लगाकर मेहनत भी की, परंतु उन्हें किसी कारणवश उन्हें असफलता उन्हें असफलता प्राप्त हो गई। परंतु मेरे भाई, आपको हताश और निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। साल 2026 में हम सभी को एक संकल्प पुनः लेना है कि हम इस वर्ष जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ऐसे में मेरे भाई, आप सभी जो भी मेरे भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य परीक्षा की, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी की, या फिर मेरे भाई यूपी कांस्टेबल, मेरे भाई जो भर्तियां चल रही हैं, मेरे भाई रीजनिंग रीजनिंग मेरे भाई इन सभी परीक्षाओं में बहुत ही दबा कर पूछी जाती है मेरे भाई। उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और विशेष रूप से मेरे भाई जब घड़ी और कैलेंडर के प्रश्न आ जाते हैं, तब मेरा भाई उसका सिर चकराता है और बोलता है मैं इस प्रश्न को कैसे करूं। कभी पूछ लेता है कि आज का समय, आज की तारीख दे देगा और पूछ लेगा 1990 में कौन सा दिन था, या फिर 10 फरवरी 1982 में कौन सा दिन था, या फिर जो है 10 जनवरी 2029 में कौन सा दिन था। मेरे भाई इसी प्रकार से प्रश्न को जब पूछता है, तब मेरा भाई कहता है कि ऐसे प्रश्नों को बनाने से अच्छा है कि इस प्रश्न को स्किप करो और निकल जाओ। परंतु मेरे भाई, हम आपको बता रहे हैं, आप इस वीडियो पर यदि रुके हैं, तब मेरे भाई आप सभी आज के इस वीडियो से मेरे भाई आपका घड़ी का और कैलेंडर का जो है प्रश्न जो है, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई कि बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे। आप घड़ी और कैलेंडर के प्रश्नों को छोड़ने का मन भी नहीं करेंगे मेरे भाई। जहां जहां पर आपको घड़ी और कैलेंडर के प्रश्न दिखाई देंगे मेरे भाई, आप उसे ढूंढ ढूंढ कर उसका आप जवाब देंगे मेरे भाई, चाहे जिस भी परीक्षा। मेरे भाई, यदि जो है यूपी कांस्टेबल की बात हो, या फिर एसएससी जीडी, या फिर मेरे भाई रेलवे की एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में मेरे भाई, यह सारे के सारे मेरे भाई प्रश्न जो है हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विशेष रूप से यह सारे कुछ प्रश्न मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी के भी हैं और रेलवे की परीक्षा से संबंधित प्रश्न है और एसएससी से संबंधित प्रश्न भी है मेरे भाई। आप सभी मेरे भाइयों को यूपी कांस्टेबल की तैयारी जो जो मेरे भाई कर रहे हैं मेरे भाई, एक बार रीजनिंग में मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं मेरे भाई, घड़ी और कैलेंडर। आज आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए मेरे भाई, प्रश्नों पर सीधा प्रहार करते हैं, एक बार प्रश्नों पर नजर डालते हैं मेरे भाई। उस समय का चयन करो जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि दर्शाए। मेरे भाई, आपको पता हो कि दर्पण छवि जब हमें निकालना होता है तो कौन सा एक नंबर होता है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसे हमें याद करना होता है मेरे भाई। आप उसे जरूर याद कर लें मेरे भाई। देखिए, जब घड़ी का मेरे भाई जब भी प्रश्न आ जाए दर्पण छवि से, किससे मेरे भाई, दर्पण से, तब मेरे भाई आपको 11:60 याद करना है। क्या मेरे भाई, 11:60। आपको मेरे भाई 11:60 से घटा देना है। अब मेरे भाई 9:30 यदि हम घटा दिए, 03 मेरे भाई 2:30, कितना मेरे भाई, 2:30 हमारा राइट आंसर आएगा। क्या मेरे भाई, 2:30। अब मेरे भाई यो के मन में यह प्रश्न है कि यहां पर तो 9:30 था, तब तो हम कर लिए। यहीं पर अगर 12:30 होता, तब हम क्या करते। ऐसे में मेरे भाई इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करते, किस प्रकार से मेरे भाई इस प्रश्न को करते। ऐसे में मेरे भाई इस प्रश्न को करने के लिए, जब यहाँ पर मेरे भाई 12 होता, तब मेरे भाई जब हम मान लीजिए 12:30 था मेरे भाई, समझने का आप प्रयास करना। यहाँ पर 12:30, तब मेरे भाई यहाँ पर आपको 11:60 से घटाना होता। कितना मेरे भाई, 11:60 से। तो क्या मेरे भाई यह घट जाता, नहीं ना। तब क्या करना पड़ता मेरे भाई, आपको इसे 23:60 से घटाना होता। किससे मेरे भाई, 23:60 से घटाना होता। 23:60 से मेरे भाई आप घटाकर इसका सही जवाब आप ले लेते मेरे भाई। एक वैल्यू आपको 23:60 याद करना है और दूसरी वैल्यू 11:60 मेरे भाई। आप यानी इन दो वैल्यू को आप याद कर लेते हैं मेरे भाई,
तब जब भी दर्पण से संबंधित प्रश्न आएगा मेरे भाई, आप प्रश्नों को फोड़ते हुए निकल जाएंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न मेरे भाई, जब भी इसी जो है जल प्रतिबिंब से जब प्रश्न मान लीजिए पूछा जाता, तब आप क्या करते मेरे भाई? जब भी जल प्रतिबिंब में पूछा जाता है सब प्रश्न, तब मेरे भाई ऐसे में आपको जो है 1790 या फिर 1830 से घटाना होता है। किससे मेरे भाई? 1790 या फिर 1830 से आपको घटाना होता है मेरे भाई। आप इन तीनों वैल्यू को जरूर याद कर लेना, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपको जो है जब दर्पण से संबंधित प्रश्न आएगा मेरे भाई, तब आप घड़ी दर्पण से संबंधित, तब मेरे भाई आप प्रश्नों को कर लेंगे मेरे भाई। इसका सही जवाब 2:30 होगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 5:40 है, तो वास्तविक समय क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा? हम तुरंत मेरे भाई इसमें जो है 5:40 लिखते हैं, फिर उसके बाद मेरे भाई हम 11:60 से मेरे भाई घटा देते हैं 20, और मेरे भाई यहाँ पर 6:20 हमारा राइट आंसर हो जाता मेरे भाई। हमने आपको बताया ना कि 11:60 की वैल्यू आप जरूर याद कर देना। अगला प्रश्न है मेरे भाई, तीसरा प्रश्न है, घंटे और मिनट वाली सुई 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी होंगी मेरे भाई? घंटे और मिनट की सुइयां कब जो है सीधी होंगी, विपरीत दिशा में होंगी मेरे भाई, कब होंगी? आप मेरे भाई इसको जरूर याद करना, क्योंकि मेरे भाई यह प्रश्न जो है शायद एएलपी या फिर रेलवे ग्रुप डी में यह प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई। अब यह सारे के सारे प्रश्न जो दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, कुछ प्रश्न रेलवे की परीक्षा के हैं, तब मेरे भाई कुछ जो है एसएससी के भी प्रश्न है मेरे भाई, हमने आपको समझाने के लिए लिया है मेरे भाई। लेकिन यह सारे के सारे पी बाई क्यू है, चाहे जिस भी परीक्षा के हो मेरे भाई, आप किसी भी स्रोत से पता करना, यह सारे के सारे पी बाई क्यू मिलेंगे मेरे भाई। आपको पता है कि घंटे और में 48 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी मेरे भाई? 24 घंटे में। कितने घंटे में मेरे भाई? 24 घंटे में 44 बार। कितने बार मेरे भाई? 44 बार। कितनी मेरे भाई? 24 घंटे में 44 बार जो है विपरीत होती हैं। तब मेरे भाई मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 मेरे भाई 88। कितने मेरे भाई? 88 बार सीधी रेखाओं में होंगी। कितनी बार मेरे भाई? 88 बार। तब मेरे भाई जब 24 घंटे में 44 बार, तब मेरे भाई 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। कितनी बार मेरे भाई? 22। मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, परंतु मेरे भाई एक जगह मेरे भाई यह जो 12 घंटे में 22 ही बार बन रहा है मेरे भाई। कौन सा वह समय है? आप कमेंट में बताइए, जिस समय जो है घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में सीधी रेखा में नहीं होती। आप कमेंट में जरूर बताइए। घड़ी में 2:30 बजने पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण मेरे भाई, जब भी 2:30 का कोण आए, किसका मेरे भाई? 2:30 का, तब मेरे भाई आपको सीधा सीधा कर देना है। देखिए यहां पर समझने का प्रयास करना मेरे भाई। यहां पर दो लिख लेंगे मेरे भाई। 30 मिनट कब होंगे? जब मेरे भाई हमारी घड़ी की सुई 6 पर होगी, तब मेरे भाई माइनस कर देंगे। तब मेरे भाई यहाँ पर आएगा हमारा कितना? -4, और मल्टीप्लाई 30 कर देंगे मेरे भाई। कितना आ गया? 120। कितना मेरे भाई? 120। 120 में से मेरे भाई हम इसका आधा घटाते हैं, माइनस हम 15 कर दिए, तब मेरे भाई 105 डिग्री आया। कितना मेरे भाई? 105 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई? 105 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई आप प्रश्नों को कर लेना, या फिर मेरे भाई कोई फार्मूला होता है 30 गुणे h, थीटा बराबर 30 गुणे h -11/2m, यह फार्मूला आप लगा सकते हैं मेरे भाई। परंतु यही फार्मूला मेरे भाई एक बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में जो है हम आपको बता रहे हैं मेरे भाई, जिससे प्रश्नों को आपको करने में आसानी हो मेरे भाई। आपको इतना ध्यान रखना है कि 30 मिनट कब होगा मेरे भाई? जब घड़ी की सुई जब 6 पर होगी मिनट वाली सुई, तभी तो मेरे भाई 6 जो है 30 मिनट होगा। तब मेरे भाई हम यहाँ पर लिख दिए 2, फिर हम इसे माइनस कर दिए, तब मेरे भाई माइनस हमारा 4 आया। फिर हम 30 से गुणा कर देते हैं मेरे भाई, 120 आया। फिर हम 120 में से इसका मेरे भाई हम आधा कर देते हैं, आधा हम घटा देते हैं, हमारा उत्तर आ जाता है। अगला प्रश्न। अब आप मेरे भाई बहुत से मेरे भाई कह रहे होंगे कि 2:30 था, तो आप बड़ी आसानी से कर लिए, परंतु यही जब
4:52 है, तब कैसे करोगे? देख मेरे भाई, जब 4:52 आए तब मेरे भाई 4:52 क्या 52 पर मेरे भाई सुई का कोई रोल होता है मेरे भाई 52 से? मेरे भाई जब वह 5 के अंतराल में थी तब हमने कर लिया, परंतु 52 के अंतराल में आ गई तब मेरे भाई क्या करें? जब मेरे भाई 4:52 हो रहे तो हमें सीधा सीधा जब हमें मिनट मेरे भाई 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 इस प्रकार से मिनट दे दे मेरे भाई, तब आपको मल्टीप्लाई 2 कर देना है मेरे भाई 4, फिर उसके बाद 104 कर दिए, बीच में हम मेरे भाई दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे, तब मेरे भाई 6 पॉइंट कितना आया 64, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से मेरे भाई 4 तिया 12 के 2 छात्रिक 18 1 19 192 कितना मेरे भाई 192 डिग्री आया। 192 डिग्री में से मेरे भाई हम 26 घटा लेते हैं, फिर उसके बाद 6 आया मेरे भाई, यहाँ पर 166 डिग्री कितना मेरे भाई 166 डिग्री आया हमारा राइट आंसर, कितना मेरे भाई 166 डिग्री। इस प्रकार से मेरे भाई हम इतनी प्रैक्टिस करा देंगे मेरे भाई कि आपसे जो भी प्रश्न होंगे मेरे भाई, यदि आप जो है मेहनत करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तब मेरे भाई कोई भी प्रश्न बच के नहीं जाएगा मेरे भाई। यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं मेरे भाई यहाँ 6:44 से 6:48 दे देगा, 6:50 देगा, कोई सा भी समय दे देगा कि आपको कोण बताइए घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, तब मेरे भाई आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है मेरे भाई। एक बार सीख लीजिए, आप एक बार सीख लीजिए, पूरे जीवन मेरे भाई आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है मेरे भाई 6:44 है, तब क्या करें? मेरे भाई 6:44 है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 44 लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर दिए 6, फिर उसके बाद माइनस 44 दूनी 88 8.8 आ गया, तब मेरे भाई 2.8 हुआ, कितना मेरे भाई 28 गुणे 3 8 3 24 के 4 3 दूनी 6 2 8 कितना मेरे भाई 84, कितना मेरे भाई 84। अब बहुत से मेरे भाई क्या करेंगे 84 यहाँ आया 84 यहाँ आया, मारे टिक निकल गए और उत्तर गलत करके चले आए, बोल दिए हमने सही किया, परंतु मेरे भाई आपको ऐसा नहीं करना है। जब यहाँ पर 84 डिग्री आया तब मेरे भाई हम 22 44 का आधा 22 हम मेरे भाई घटा लेते हैं, 4 में से 2 गए 2 फिर 6 कितना मेरे भाई 62 डिग्री, कितना मेरे भाई 62 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या मेरे भाई 62 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से मेरे भाई जब यहाँ 84 देखे यहाँ पर मारे और निकल गए, मेरे भाई ऐसा नहीं करना है, इसका आधा मेरे भाई आपको घटाना है। जब मेरे भाई आपका जो हमने फार्मूला बताया था 30 गुणे h माइनस 11/2m, इसी फार्मूला से मेरे भाई जो है यह कॉन्सेप्ट बना हुआ है। अगला प्रश्न है मेरे भाई सुबह 6:44 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का क्या कोण होगा? मेरे भाई क्या कोण होगा, एक बार हम इसे मिटाएंगे मेरे भाई, क्योंकि जगह यहाँ पर प्लेस कम है। तब मेरे भाई 6:43 मेरे भाई जब ऊट पटांग समय पूछ ले, जिससे मेरे भाई 5 के डिफरेंस पर ना हो, तब मेरे भाई आपको वही टिक लगाना है मेरे भाई। यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 लिखेंगे और 43 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 6 और मेरे भाई 86 हो गया, फिर मेरे भाई यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे माइनस करेंगे, तब मेरे भाई यहाँ पर 2.6 आया, मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे और मेरे भाई छात्री 18 के 8 3 दूनी 6 1 7 कितना आया 78 डिग्री, कितना मेरे भाई 78। बहुत से मेरे भाई देखे 78 मार दिए निकल गए, आपका प्रश्न गलत हो गया, परंतु मेरे भाई आपको 78 नहीं करना है, 78 फिर यहाँ पर आपने जो 43 है मेरे भाई इसका आधा आपको घटाना है, 21.5 कितना मेरे भाई 21.5 21.5 घटाएंगे 5, फिर यहाँ पर 7 में 6 गया मेरे भाई 5, क्या मेरे भाई 56.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या मेरे भाई 56.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई एक घड़ी में घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है, तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी? अब मेरे भाई इस प्रश्न में जब घंटे वाली सुई मेरे भाई 18 डिग्री घूम रही है, मेरे भाई घंटे वाली डिग्री जो है आपको पता हो 1 मिनट में कितने मिनट में मेरे भाई आधा डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली, 1 मिनट में मेरे भाई कितने डिग्री आधा डिग्री, तब मेरे भाई यहाँ पर 18 डिग्री आगे घूमती है, मेरे भाई जब 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है, तब मेरे भाई यहाँ पर मेरे भाई मिनट की सुई पूछ रहा है, तब मेरे भाई हम 18 का मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, क्या कर देंगे मेरे भाई 18, कितना आ गया मेरे भाई 36, 36 के बाद मेरे भाई हम इसे जो है मिनट में कन्वर्ट कर देंगे मेरे भाई,
6 से, तब मेरे भाई 6×6 = 36 के 6, 6×3 = 18, 3 × 21 216, कितना मेरे भाई 216 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का घूमेगी, कितना मेरे भाई 216 डिग्री घूमेगी। हमारा राइट आंसर 216 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई 5:49 पर, जब मेरे भाई आपको 49 मिनट दिखा, आप यहाँ लिख लिए, मल्टीप्लाई 2 कर दिए, 5 फिर 98 हो गया मेरे भाई, बीच में पॉइंट लगाए, माइनस कर दिए, तब मेरे भाई 4.8 आया, मल्टीप्लाई 30 से कर दिए, 8 × 24 के 4, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 144 डिग्री आया। तब मेरे भाई 144 डिग्री 144 डिग्री आया। तब मेरे भाई हम 49 का आधा यहाँ पर निकाल लेते हैं, कितना मेरे भाई 24.5, 5, तब मेरे भाई यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 9, फिर मेरे भाई यहाँ पर बचा 13, 2, 11, 119.5 डिग्री। कितना मेरे भाई 119.5 डिग्री। अब मेरे भाई आपको इस प्रकार के प्रश्नों में हमें उम्मीद है कि आपको कठिनाइयां नहीं होगी, और आप मेरे भाई इनके प्रश्न को लगाइए, प्रश्न को बनाइए। मेरे भाई एक आध बार और वीडियो को देख लेना, मेरी गारंटी है कि आपसे सारे के सारे प्रश्न जरूर बनेंगे। अब मेरे भाई आते हैं कैलेंडर पे। कैलेंडर मेरे भाई, अगला प्रश्न है मेरे भाई कैलेंडर से। कैलेंडर में मेरे भाई आपको 5310 जरूर याद कर लेना है। फिर उसके बाद भाई मेरे भाई दिनों का कोड, दिनों का कोड मेरे भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक याद कर लेना है मेरे भाई सोमवार से, और रविवार का शून्य कोड होता है मेरे भाई। सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, और शुक्रवार का 5, और शनिवार का 6। मेरे भाई संडे को कोई काम नहीं, इसलिए शून्य। और मेरे भाई आपको 5310 जरूर याद करना है। और मेरे भाई आपको जो है महीनों का कोड मेरे भाई 125, कितना मेरे भाई 144, 025, 036, फिर 146 मेरे भाई, इतना याद कर लेना है। और जब लीप ईयर आता है तब मेरे भाई जो है जनवरी में -1 कर देते हैं, और फिर मेरे भाई फरवरी में भी -1 कर देते हैं। इतना मेरे भाई आपको याद करना है। देखिए यह सारे के सारे प्रश्न आपसे तुरंत बनेंगे। मेरे भाई 1 मार्च 2020 को मेरे भाई हम यहाँ पर आपको समझाएंगे, कितना मेरे भाई 1 मार्च, हम 1 लिख लिए, फिर मार्च का कोड होता है मेरे भाई 100, कितना मेरे भाई हमने बताया 144 यानी 4। फिर उसके बाद मेरे भाई हमारा इसमें 20 हमारा जो है हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें मेरे भाई कितने लीप ईयर है मेरे भाई, इसमें कितने लीप ईयर है मेरे भाई 5। फिर उसके बाद हम +5 कर देंगे, +0 कर देंगे। इसमें मेरे भाई 6 एलिमेंट चेक करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 4, 1, 5, 5, 10, 5, 15, मेरे भाई आया कितना 35, 35 का 7 से भाग देंगे मेरे भाई, हमारा आया 0। 0 बोले तो मेरे भाई कितना आया हमारा रविवार। क्या मेरे भाई रविवार, क्या आया मेरे भाई 0 जब आया तब मेरे भाई रविवार। हमने आपको कोड बताया है, रविवार को कोई सा काम नहीं रहता, इसलिए मेरे भाई इसका कोड 0 है। अगला प्रश्न है मेरे भाई 10 जनवरी 2006। मेरे भाई हम 10 जनवरी, यहां पर मेरे भाई हम 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई 10। फिर उसके बाद मेरे भाई हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद मेरे भाई एक लीप ईयर होता है, एक लीप ईयर लिखेंगे। फिर हम क्या लिखें, फिर यहाँ पर जनवरी का कोड मेरे भाई, जनवरी का कोड हमारा 1 होता है। फिर हम +5 जोड़ते हैं, और फिर ईयर का कोड मेरे भाई 0 होता है मेरे भाई। अब कहोगे 5 क्यों जोड़ते हैं मेरे भाई, सब में 5 जोड़ा जाएगा, यही मेरे भाई यही कॉन्सेप्ट है, यही लॉजिक है, यही ट्रिक है मेरे भाई। +5 मेरे भाई 6, 1, 7, 1, 8, 5, 13, 10, 13, 10, 23, कितना मेरे भाई 23 को 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21 मेरे भाई 2 आया रिमाइंडर हमारा मेरे भाई। इसमें देखना है आपको, जितना रिमाइंडर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। 2 मेरे भाई सोमवार और मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 किसका कोड है मेरे भाई मंगलवार का, क्या किसका मेरे भाई 2 मंगलवार का कोड है। फिर अगला प्रश्न है 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन है। हम मेरे भाई यहाँ पर 10 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 12 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम 3 लिखेंगे, फिर मेरे भाई जो है जनवरी का कोड, फिर हम 0 लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 5, 15, 12, 27, 27, 3 मेरे भाई 30, 30 को मेरे भाई 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 7 चौक 28, 2 मेरे भाई। इसमें भी हमारा मंगलवार राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, जिसका जिसका कोड मेरे भाई 2 आया उसका मंगलवार ही होगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई 5 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा मेरे भाई। हम सीधा
देखिए बहुत से मेरे भाई क्या करेंगे, पहले 5 फरवरी 2018 को सोमवार है उसकी जांच करेंगे। कब मेरे भाई? वे जब उन्हें थोड़ा संशय रहता है मेरे भाई तब। ऐसे में मेरे भाई 8 अप्रैल हम मेरे भाई 8 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 19 लिख लेंगे, फिर उसके बाद मेरे भाई इसमें 4 लीप ईयर होते हैं, फिर हम +5 जोड़ देते हैं, फिर +0 जोड़ देते हैं, फिर मेरे भाई अप्रैल का कोड होता है 0। कितना मेरे भाई? 0। 5 4 9 8 17 17 19 9 7 16 1 1 2 1 3 मेरे भाई कितना आया? 36। 36 को 7 से भाग दे देंगे मेरे भाई, तो हमारा एक रिमाइंडर आया। एक आता है मेरे भाई किसका? हमारा सोमवार का। किसका मेरे भाई? सोमवार का। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सोमवार। अगला प्रश्न है मेरे भाई 26 जनवरी 2011। मेरे भाई हम यहाँ पर 26 लिखेंगे, फिर उसके बाद 11 लिखेंगे, फिर उसके बाद मेरे भाई इसमें 3 लीप ईयर है, फिर +5 लिखेंगे, फिर +0 लिखेंगे। मेरे भाई बहुत से मेरे भाई कह रहे होंगे 0 क्या है? 0 मेरे भाई ईयर का कोड है। किसका मेरे भाई? सन का कोड है, ईयर का, वर्ष का कोड है। फिर मेरे भाई 1 2 3 4 5, तब इसका मेरे भाई जो है मंथ का कोड 1 हो जाएगा। 5 3 8 1 9 और मेरे भाई 11 9 20 और 20 मेरे भाई कितना आया? 46। 46 को 7 से भाग देंगे मेरे भाई, 7 छंग 42 मेरे भाई कितना आया? 4। 4 के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। क्या मेरे भाई? यहां पर मेरे भाई आपने देखने का प्रयास नहीं किया। आप देख मेरे भाई, गलतियां मेरे भाई सबसे होती हैं, आप जरूर देखिए। क्योंकि देख मेरे भाई यहां पर जो लीप ईयर है 3, क्या मेरे भाई 2011 में 3 लीप ईयर है मेरे भाई, 3 से कट जाएगा मेरे भाई, 4 से देंगे, भाग डिवाइड करेंगे मेरे भाई, यहाँ नहीं कटेगा। इसमें टोटल 2 ही लीप ईयर है। कितने मेरे भाई? 2 लीप ईयर है। तब मेरे भाई हम जो दो लीप ईयर लिखेंगे, तब मेरे भाई 5 2 7 1 8 8 11 8 19 19 और 8 मेरे भाई 19 5 3 5 2 7 1 8 11 8 19 19 9 6 15 5 2 1 3 1 4 45। तब मेरे भाई 45 आएगा, 7 से भाग देंगे मेरे भाई, 7 छंग 42, 3 आया। कितना मेरे भाई? 3। 3 जब मेरे भाई हमारा आएगा, तब मेरे भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार हमारा राइट आंसर होगा। क्या मेरे भाई? बुधवार। क्योंकि मेरे भाई आप इस ट्रिक से जब प्रश्न करेंगे तब आपको पता होना चाहिए, यदि एक गलती मेरे भाई आपकी सारी एक गलती आपके नंबर को ले जा सकती है, ले डूब सकती है मेरे भाई, आपको नंबर नहीं दिला सकती। परंतु यदि आप गलती ना करें मेरे भाई, इस कॉन्सेप्ट में आपको गलती ना करना है मेरे भाई, और कहीं आप जोड़ घटाने में यदि मेरे भाई चूक गए, तब भी आपके नंबर जा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना मेरे भाई। 15 जून 2001 को मंगलवार है, तो 11 जून 2013 को मेरे भाई हम यहाँ पर 11 लिखेंगे, फिर +0 लिखेंगे, फिर उसके बाद जून का कोड मेरे भाई 144 0 25 5। फिर उसके बाद मेरे भाई हम इसमें जो है 3 लीप ईयर, फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर हम मेरे भाई यहाँ पर 13 लिखेंगे। क्या मेरे भाई? 13। फिर उसका इसका कोड मेरे भाई, फिर हम 5 अलग से जोड़ेंगे। क्या मेरे भाई? 5 जोड़ेंगे मेरे भाई। 11 5 16 3 19 19 5 24 24 24 4 3 7 2 1 3 कितना आया मेरे भाई? 37। कितना मेरे भाई? 37। 37 का मेरे भाई हम भाग देंगे, 37 का हम 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, यानी मेरे भाई रिमाइंडर हमारा कितना आया? रिमाइंडर हमारा 2 आया। 2 का मतलब होता है मेरे भाई सोमवार, मंगलवार। क्या होता है मेरे भाई? मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई 17 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन था? मेरे भाई 17 लिखेंगे, फिर उसके बाद मेरे भाई हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर मेरे भाई इस प्रश्न में कोई कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि 17 दिसंबर यहाँ पर जो है ईयर आया ही नहीं। 17 दिसंबर 2014 को, तब मेरे भाई यहाँ पर हम 14 लिख देंगे, फिर उसके बाद मेरे भाई इसमें 3 लीप ईयर है, फिर हम +5 जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। तब मेरे भाई दिसंबर का कोड होता है कितना? 6 होता है। क्या होता है मेरे भाई? 6। 6 5 11 3 14, 14 और 14 28, 28 मेरे भाई 8 7 15 5 2 1 3 1 4, कितना आया मेरे भाई? 45। 45 को 7 से भाग देंगे, 7 छंग 42, 3 का मतलब होता है मेरे भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार। क्या मेरे भाई? बुधवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई? बुधवार हमारा
राइट आंसर हो जाएगा क्या मेरे भाई, बुधवार। अगला प्रश्न है मेरे भाई, यदि आज गुरुवार है तो आज से 560 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मेरे भाई आपको 560 को 7 से भाग दे देना है मेरे भाई, 7 8 56। मेरे भाई यहाँ पर जब शून्य शेषफल आ रहा है तब मेरे भाई आपको पता होना चाहिए ना इसमें कोई दिन जुड़ेगा ना ही घटेगा, इसलिए जो दिन था गुरुवार वही मेरे दोस्त यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई आप कमेंट में इसका जवाब में जरूर देना। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।